स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम करेंगे आपकी सुरभि की बुक का लेसन नंबर 18 अकल बड़ी या भैंस। इस कहानी में क्या है बच्चों, एक बार एक जंगल में बहुत बड़ा तालाब होता है। उस जंगल के सभी जानवर उस तालाब में पानी पीने के लिए आते हैं। उस तालाब के किनारे पर एक बरगद का बहुत पुराना पेड़ था। उस पर एक बंदर रहता था जो कि बहुत अक्लमंद था। वो बहुत अक्लमंद था, इसलिए उसको सभी लोग अकलू कहकर बुलाते थे। तो एक दिन दोपहर का टाइम होता है बच्चों, एक भैंस तालाब में नहाने के लिए आती है। जब वो नहा के भैंस पानी से बाहर निकलती है तो उसके ऊपर कुछ कीचड़ लगा हुआ होता है। कीचड़ लगा हुआ देखकर बंदर जोर जोर से हंसने लगता है। वो कहता है कि ऐसे नहाने का भी क्या फ़ायदा कि नहा के भी आई हो और तुम्हारे ऊपर कीचड़ भी लगा हुआ है। तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसता है और उसको ताना मारता है। तो भैंस को बहुत गुस्सा आता है कि वो उसके ऊपर हंस रहा है। वो कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि अपनों से बड़ों पर हंसते हो। वो और जोर से हंसने लगता है। वो कहता है ऐसे नहाने का भी क्या फ़ायदा कि खुद भी गंदी रह गई हो और पानी को भी गंदा कर दिया। पानी तो गंदा हुआ सो हुआ और तुम भी गंदी हो। ऐसे नहाने का कोई फ़ायदा नहीं। वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। तो भैंस उसे डांटती है, धमकाती है। वो कहती ज़रा नीचे तो आओ, मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगी। बड़ा आया मुझे समझाने के लिए, ऐसे उसे लड़ाई करती है। तो बंदर कहते हैं जा जा अपना काम कर, चली है अपनी ताकत दिखाने। तो उन दोनों में काफ़ी आपस में बहस हो जाती है। तो बंदर कहता है कि इतना बड़ा शरीर है परंतु अक्ल तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं है, रत्ती मात्र भी नहीं है। तो भैंस और अक्लू की इस लड़ाई की जो बातें थी वो सारे जंगल में फैल जाती हैं कि आज इन दोनों की लड़ाई हुई है। तो सभी जानवर इस झगड़े के बारे में बातें करने लगते हैं। तो लास्ट में क्या होता है कि सारे जानवर मिल के फैसला करते हैं कि इन दोनों के झगड़े को तो समाप्त करना ही होगा। जैसे ही शाम हुई तो जंगल के सभी जानवर तालाब के किनारे इकट्ठा हो जाते हैं। तो वो एक कंपटीशन रखते हैं कि जो भी जानवर इस तालाब को बीचों बीच पार करेगा वही बड़ा माना जाएगा। वो कहते हैं ना कि तुम बड़ी हो, वो कहता है कि तुम्हारा शरीर बहुत बड़ा है। तो वो फैसला करते हैं कि जो भी इस तालाब को बीच में से पार करेगा वो इस दोनों में से बड़ा माना जाएगा। तो कंपटीशन रखा जाता है। जंगल के सारे जानवर ये तमाशा देखने के लिए उत्सुक होते हैं। तो आधे जानवर तालाब के एक तरफ बैठ जाते हैं और आधे जानवर तालाब के दूसरी तरफ बैठ जाते हैं उनका ये कंपटीशन देखने के लिए। जो शेर होता है वो इनका जज बनता है और लोमड़ी जो होती है वो इनकी सहायक बनती है। तो भैंस तो बहुत खुश होती है कि मेरे लिए तो तालाब को बीच में से पार करना बहुत ही आसान है। वो बहुत खुश होती है कि मेरे लिए तो ये बाएं हाथ का काम है। परंतु जो बंदर होता है उसको तो तैरना आता नहीं है। तो वो क्या सोचता है कि ये तो बहुत मुश्किल काम हो गया, परंतु वो अपनी हेल्प किसी से लेता भी नहीं है। अगर वो अपनी हेल्प के लिए किसी से बात करता है तो सारे लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। तो बहुत चालाक बनता था, अब तेरे को क्या हुआ। तो वो कोई भी ऐसे किसी से डिस्कस इस टॉपिक पे नहीं करता। जैसे कंपटीशन का टाइम होता है तो लोमड़ी 3 तक गिनती गिनती है, अभी 1 2 3 और भैंस पानी में उतर जाती है। तभी बंदर को भी एक तरकीब सूझती है कि वो एक डाल से दूसरे डाल तक उछलता हुआ जाएगा और भैंस की पीठ पर बैठ जाएगा। तो जैसे ही वो टाइम शुरू होता है उनका कंपटीशन का, तो बंदर क्या करता है, एक डाल पर जाता है और दूसरे किनारे पर एक डाल को पकड़कर ऐसे उछालता हुआ फैलाता हुआ दूसरे पेड़ की डाल तक चला जाता है और कूद कर जब भैंस पानी में चलना शुरू करती है तो भैंस की पीठ पर जाकर बैठ जाता है। तो भैंस क्या करती है, भैंस उसको हटाने की कोशिश करती है कि भी वो नीचे गिर जाए, परंतु वो उसको बहुत हिम्मत से कस के बांधे रखता है ताकि वो नीचे ना गिरे। वो अपनी पूँछ को भी चलाती है ताकि पूँछ से बंदर नीचे गिर जाए, परंतु अकलू क्या करता है, उसकी पूँछ को भी पकड़ लेता है ताकि वो पूँछ से गिर ना जाए। तो जंगल के जो जानवर होते हैं वो अकलू की चतुराई को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। और अब पर अभी हार जीत का फैसला नहीं हुआ था। सभी जानवर ये देखने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर जीतेगा कौन। जैसे ही भैंस तालाब के दूसरे किनारे से थोड़ी सी दूर होती है, मतलब कि दूसरा किनारा अभी आने वाला होता है, तो अकलू क्या करता है, जोर से उछल कर किनारे के जो तालाब का दूसरा किनारा होता है वहाँ पर चला जाता है। तो वो जीत जाता है और भैंस तो थोड़ी देर के बाद जाएगी क्योंकि बंदर ने तो छलांग लगा के उसको पार किया, परंतु भैंस अभी
पीछे ही थी। तो इधर बेचारी जो भैंस होती है वो धीरे धीरे पानी से निकलती है और थोड़ी देर के बाद पहुंचती है। तो इस तरह जो अक्लमंद अकलू होता है वो इस कंपटीशन को जीत जाता है। तो उस दिन से लोगों को अकल बढ़िया भैंस का उत्तर मिल जाता है। अब ये आपका लेसन रीड हो चुका है बच्चों। अब आप सभी ने इसका बुक वर्क जो है फाइंड आउट करना है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आपको बुक वर्क भी करवाऊंगी और क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगी बच्चों। थैंक यू।